हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू करंट अफेयर्स हब। आज हम 22 जुलाई 2026 के कुछ सबसे इम्पोर्टेंट करंट अफेयर्स एमसीक्यूज देखने वाले हैं जो आपकी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए बहुत ही यूजफुल है। तो बिना किसी देरी के चलिए वीडियो शुरू करते हैं। उससे पहले हम प्रीवियस रिवीजन करेंगे। फर्स्ट क्वेश्चन, नेशनल फ्लैग अडॉप्शन डे इन इंडिया इज ऑब्जर्व्ड एवरी ईयर। कब देखा जाएगा नेशनल फ्लैग डे? एवरी ईयर 22 जुलाई को देखा जाएगा। Second, the world's largest curd manufacturing plant is being developed in which state? World's largest curd manufacturing plant is being developed in which state? It's West Bengal. इसका तो ऑलमोस्ट 700 करोड़ का इन्वेस्टमेंट है अमूल कंपनी से एंड 10 लाख केजी का कर्ड बनाया जाएगा डेली यहाँ पे, 10 लाख केजी का। काला संस्कृत विकास योजना KSVY is implemented by which ministry? Ministry of Culture. यहाँ के Ministry of Culture. The National Highway Authority of India (NHAI) launched the digital local pass facility through which mobile application? यहाँ के राजमार्ग यात्रा। What is the name of India's first approved dengue vaccine? It is India's first approved dengue vaccine. आगे Qdenga. इसका आंसर है Qdenga. The recently discovered Pichora orbicular granite is located in, कहाँ पे है? पिछोरा orbicular granite is located in मध्य प्रदेश। सबसे ओल्डेस्ट orbicular granite आगे ऑस्ट्रेलिया। India's first full scale prototype of an eVTOL aircraft is, ये फर्स्ट फुल स्केल प्रोटोटाइप है। ये कौन सा है? E200X PT01, याद रखिएगा E200X PT01। आफ्टर द अमेंडमेंट द टोटल सैंक्शनड स्ट्रेंथ ऑफ सुप्रीम कोर्ट कितना है? 38। अब फिलहाल आके 34 है। इसमें 33 जजेस प्लस 1 CGI थे। अब आके 37 जजेस प्लस 1 CJI, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया हो गए। द फर्स्ट सांतली लैंग्वेज फिल्म टू विन ए नेशनल फिल्म अवार्ड इज एंजन। सांतली लैंग्वेज फिल्म 72nd नेशनल अवार्ड विन किया है इसमें। यह शॉर्ट मूवी है, ड्यूरेशन 12 मिनट्स होगा अप्रॉक्सीमेटली। नेक्स्ट क्वेश्चन, इंडिया इज होस्टिंग द 16th ब्रिक्स हेल्थ मिनिस्टर्स मीटिंग। 16th ब्रिक्स आके कहाँ पे? चंडीगढ़ सिटी, चंडीगढ़। कोल्लेरू वाइल्ड लाइफ सेंचुरी इज लोकेटेड इन विच स्टेट? कहाँ पे है ये? आंध्र प्रदेश। ये आके रामसर साइट है, रामसर साइट 2002। चलिए आज का सेशन शुरू करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन, हु लॉन्च्ड द नेशनल वाइड इनिशिएटिव टू ट्रांसफॉर्म द वृक्ष मित्र अभियान इनटू ए मास मूवमेंट? किसने इनिशिएटिव लेके ट्रांसफॉर्म किया है वृक्ष मित्र अभियान को इनटू ए मास मूवमेंट? करेक्ट आंसर है शिवराज सिंह चौहान ने। शिवराज सिंह चौहान, ऑप्शन बी। किसने लॉन्च किया था? बाय द गवर्नमेंट, यूनियन एग्रीकल्चरल एंड फार्मर्स वेलफेयर मिनिस्टर। इन्होंने यूनियन एग्रीकल्चर एंड फार्मर्स वेलफेयर मिनिस्टर है शिवराम चौहान सिंह चौहान। नेचर, ये नेशन वाइड पीपल लेड एनवायरमेंटल मूवमेंट। मेन एम क्या है इसका? मेक ट्री प्लांटेशन ए मास मूवमेंट। प्लांटिंग ए ट्रीज, कोई एक नहीं होगा। इन्वॉल्वमेंट ऑफ पब्लिक एज ए मास मूवमेंट, कि सैकड़ों पौधे लगाए जाएंगे, थ्रू पब्लिक पार्टिसिपेशन ही पॉसिबल होगा ये। हरियाली अमावस्या नेशनल वाइड प्लांटेशन ड्राइव ऑन 12 अगस्त है, 12 अगस्त को स्टार्ट किया जाएगा। प्लांटेशन साइट्स, पंचायत कहाँ पे होगा? पंचायत, अर्बन लोकल बॉडीज विल आइडेंटिफाई एंड मेंटेन साइट्स। गवर्नमेंट स्कीम्स, कौन से स्कीम्स लिंक्ड है विथ इसके साथ? PM ग्राम सड़क योजना, PM आवास योजना, प्रधानमंत्री आवास योजना, लखपति दीदी योजना, इसके साथ लिंक है, याद रखिएगा। कब से होगा? 12 अगस्त है। किसने लॉन्च किया था? शिवराज सिंह चौहान ने। चलिए सेकेंड क्वेश्चन, डेब्रीगढ़ वाइल्ड लाइफ सेंचुरी इज लोकेटेड इन विच स्टेट? वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज, रामसर साइट्स इंपॉर्टेंट होते हैं, याद रखने की कोशिश करिएगा। डेब्रीगढ़ वाइल्ड लाइफ सेंचुरी इज लोकेटेड इन विच स्टेट? कहाँ पे है ये डेब्रीगढ़ वाइल्ड लाइफ? यहाँ के ओडिशा डिस्ट्रिक्ट बारघर। प्रपोजल,
इसका प्रपोजल क्या है? टू अपग्रेड डेब्रीगर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी इनटू डेब्रीगर गौर नेशनल पार्क बनाने के लिए इसका प्रपोजल किया गया है। बी डेब्रीगर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी इनटू डेब्रीगर नेशनल पार्क के लिए प्रपोजल रखा गया है इसको। मेन ऑब्जेक्टिव क्या है? टू स्ट्रेंथ द कंजर्वेशन ऑफ इंडियन गौर एंड द अदर वाइल्ड लाइफ। इंडियन गौर एंड अदर वाइल्ड लाइफ कहाँ पे है? अलॉन्ग द हीराकुड रिजर्वायर। हीराकुड रिजर्वायर formed by the हीराकुड डैम ऑन द महानंदी रिवर। इसका एरिया कितना है सेंचुरी का? 353 स्क्वायर किलोमीटर्स। प्रपोज्ड कोर नेशनल पार्क आके 290.65 स्क्वायर किलोमीटर्स। वेजिटेशन मेनली ट्रॉपिकल ड्राई डेसिडियस फॉरेस्ट है ये। ड्राई डेसिडियस याद रखिए, ड्राई डेसिडियस। लैंडस्केप ग्रासलैंड्स, रॉकी हिल्स, वैलीज एंड सीजनल स्ट्रीम्स। ये कुछ पॉइंट्स हैं, देख लीजिएगा। डेब्रीगर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। नेक्स्ट क्वेश्चन, द लद्दाख Autonomous Hill Development Councils Act was enacted in which year? ये आके द लद्दाख Autonomous Hill Development Councils Act was enacted in which year? ये आके 1997 में है ये। द लद्दाख Autonomous Hill Development Councils Act 1997 provides for the establishment of Autonomous Hill Development Councils। ये एक्ट क्या प्रोवाइड करता है? एस्टेब्लिशमेंट ऑफ ऑटोनोमस हिल डेवलपमेंट काउंसिल्स टू प्रमोट डिसेंट्रलाइज्ड गवर्नेंस। कहाँ पे? टू प्रमोट डिसेंट्रलाइज्ड गवर्नेंस इन लद्दाख में। ओरिजिनली अप्लीकेबल टू द ले एंड कारगिल डिस्ट्रिक्ट्स। ओरिजिनली कहाँ अप्लीकेबल है ये? ले एंड कारगिल डिस्ट्रिक्ट्स। फोकस ऑन लद्दाख्स यूनिक जियोग्राफिकल, कल्चरल एंड डेवलपमेंटल नीड्स। ये मेनली फोकस किस पे है? यूनिक जियोग्राफिकल, कल्चरल एंड डेवलपमेंट नीड्स ऑफ लद्दाख। Council had local development, planning, infrastructure, public services, certain government land, and local taxes fees. The act proposed to extend to all 7 districts of Ladakh। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अटल वायो अभ्युदय योजना। अटल वायो अभ्युदय योजना इज इम्प्लीमेंटेड बाय विच मिनिस्ट्री? ये कौन सी मिनिस्ट्री ने इम्प्लीमेंट किया है और ये किसके लिए है इसको इम्प्लीमेंट किया गया है? करेक्ट आंसर, मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट। Social Justice and Empowerment. Correct answer. The Ministry of Social Justice and Empowerment implements the Atal Vayo Abhyuday Yojana. Atal Vayo Abhyuday Yojana to promote the welfare, dignity, social security. किसके लिए? Senior citizens के लिए। किसके लिए? Senior citizens के लिए। Key components of AVY are underlined 14567 इंटीग्रेटेड प्रोग्राम फॉर सीनियर सिटीजन्स। ये सीनियर सिटीजन्स के लिए। नेक्स्ट है आके ये कौन से स्टेट्स में ऑपरेशनल है अभी फिलहाल? 32 स्टेट्स इंक्लूडिंग यूनियन टेरिटरीज, प्रोवाइडिंग इंफॉर्मेशन, काउंसलिंग, रेस्क्यू एंड ग्रीवियंस रेड्रेसल सर्विसेज फ्रॉम कौन से टाइम से? 8 AM टू मॉर्निंग 8 AM टू नाइट 8 PM तक। अंडर IPSRC द मिनिस्ट्री सपोर्ट 734 सीनियर सिटीजन होम्स थ्रू ग्रांट्स इन एड। 734 सीनियर सिटीजन होम्स को सपोर्ट करता है थ्रू ग्रांट्स इन एड के द्वारा। मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट इन्फॉर्म दिस इज ए रिटर्न रिप्लाई इन द पार्लियामेंट में रिटर्न रिप्लाई में इन्फॉर्म किया गया है। सो करेक्ट आंसर आके बी, मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। मिशन गोल्डन स्पाइस हैज़ बीन लॉन्च्ड बाय विच स्टेट? रिसेंटली गोल्डन स्पाइस मिशन को लॉन्च किया गया है, कौन सा स्टेट है वो? करेक्ट आंसर आके डी, मेघालय। मेघालय ने लॉन्च किया है। किसके साथ मिलके? मिशन गोल्डन स्पाइस इंटीग्रेटेड लकड़ोंग टर्मरिक वैल्यू चेन एनकैचमेंट प्रोजेक्ट was launched by यूनियन मिनिस्टर ज्योतिरादित्य एम स्किंदिया एंड मेघालय CM कोनड के संगम, इन्होंने मिलके लॉन्च किया है इसको। इट इज़ ए 175.45 करोड़ प्रोजेक्ट। 175.45 करोड़ प्रोजेक्ट 5 ईयर, कब से? 2025 से 2030 तक का। कन्वर्जेंस लेड इनिशिएटिव फॉर लकड़ोंग टर्मरिक कल्टिवेशन एंड वैल्यू चेन डेवलपमेंट इन मेघालय में डेवलप।
द मिशन विल बी इम्प्लीमेंटेड इन टू फेजेस. फर्स्ट फेज आके वैल्यू चेन स्ट्रेंथनिंग एंड फेज 2 आके एक्सपेंशन एंड स्केल अप, बढ़ा दिया जाएगा, स्केल अप. इट मीन्स टू प्रमोट द जी आई टैग्ड. रिसेंटली हमने देखा है जी आई टैग्ड गुजरात के फेनल सीड्स को मिला था. ये भी जी आई टैग्ड लकड़ंग ट्यूमेरिक के लिए. प्रमोट टू एम जी आई टैग्ड ट्यूमेरिक known for its 7 to 10% curcumin content, high aroma, smell, and nutraceutical value. MIST is planned to be established in which city? MIST is planned to be established in which city? MIST मतलब है जो स्प्रे करते हैं गर्मी के दिनों में सड़कों पे गर्मी हटाने के लिए, वो नहीं है. यहाँ पे एक म्यूजियम है. ये कहाँ पे प्लान कर रहा है एस्टेब्लिश करने के लिए? ये आके बेंगलोर सिटी में. मिस्ट म्यूजियम ऑफ इनोवेशन स्टार्टअप एंड टेक्नोलॉजी. मिस्ट आके म्यूजियम ऑफ इनोवेशन स्टार्टअप एंड टेक्नोलॉजी. लोकेशन बेंगलोर कर्नाटका. लीगल नेम कर्नाटका टेक्नोलॉजी इनोवेशन म्यूजियम फाउंडेशन. लीगल नेम आके इसका कर्नाटका टेक्नोलॉजी इनोवेशन म्यूजियम फाउंडेशन. देख लीजिएगा, इंपॉर्टेंट है. प्रोजेक्ट मॉडल पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप है. ये कौन करेगा? पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप, ट्रिपल-P, प्राइवेट सेक्टर. The Grand Egyptian Museum is located near the Giza pyramids. The Grand Egyptian Museum कहाँ पे है ये? ये आके गिजा pyramids in Egypt, oldest pyramids, and is one of the largest archaeological museums in the world. ये आके largest archaeological museums in the world. Giza pyramids, Giza. Quality and cost based selection is procurement method used in public projects to assess both technical quality and financial bid value. Bangalore is major Indian center for information technology, startups and biotechnology. Bangalore is the costliest city भी बोलते हैं, और यहाँ के IT हब भी है बेंगलोर. कहाँ पे? आंसर आके बेंगलोर. नेक्स्ट क्वेश्चन. पॉलीमर बैंक नोट्स आर प्राइमरली मैन्युफैक्चर्ड यूजिंग विच मटेरियल? पॉलीमर नोट बैंक्स मतलब ये पॉलीमर बैंक नोट्स कैसे होंगे? मोस्टली जैसे प्लास्टिक जैसा. इसको क्यों इंट्रोड्यूस कर रहे हैं? क्योंकि ये लॉन्ग टर्म में बहुत चले बहुत ईयर्स. क्योंकि फ़िलहाल हमारे नोट्स जो है वो आके पेपर बेस्ड. इसका लाइफ आके 5 to 10 ईयर्स होगा अप्रॉक्सीमेटली. बट जो प्लास्टिक होता है पॉलीमर का, इसका लाइफ मोर देन 20 ईयर्स होगा. इससे हम कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन रिड्यूस कर सकते हैं. सो कौन सा है करेक्ट आंसर? बायएक्सियली ओरिएंटेड पॉलीप्रोपिलीन. Polymer bank notes, currency notes made using biaxially oriented polypropylene instead of traditional cotton rag paper. फिलहाल के नोट्स आके जो अब हम यूज़ कर रहे हैं वो आके कॉटन रॉग पेपर है. नेक्स्ट आके पॉलीमर पेपर्स आएंगे जो कि ना फटेंगे वो. ऑस्ट्रेलिया पाइनर इन यूजिंग ए कंप्लीट सीरीज ऑफ पॉलीमर करेंसी. ऑस्ट्रेलिया फिलहाल के लिए कंप्लीट सीरीज ऑफ पॉलीमर करेंसी यूज़ कर रही है. ग्लोबल यूज़ मोर देन 60 कंट्रीज अभी के लिए मोर देन 60 कंट्रीज यूज़ कर रही है पॉलीमर नोट्स को इन सेम फॉर्म. इंडियाज़ करेंसी टू GDP रेशियो इज 11% है, अबो 11%. पॉलीप्रोपिलीन इंपोर्ट्स, इंडिया इंपोर्ट्स अराउंड 20% ऑफ इट्स डोमेस्टिक पॉलीप्रोपिलीन कंजप्शन. 20% हम इंपोर्ट करेंगे प्रोडक्ट्स को. मेन एडवांटेज ग्रेटर ड्यूरेबिलिटी. कहा था ना ये इजी से फटने वाले नहीं है. मॉइस्चर रेजिस्टेंस है, जब पानी में भीगेंगे तो हमारे नोट्स भीग जाएंगे और फट जाएंगे, बट ये नहीं फटेंगे. क्लीनर नोट्स. लोअर रिप्लेसमेंट कॉस्ट बहुत हो जाएगा क्योंकि ये फटने वाले नहीं है. लॉन्ग टाइम ड्यूरेबिलिटी होगा तो लाइफ लॉन्ग इसका लास्टिंग बहुत देर होगा, बहुत दिनों तक होगा, कई साल, दिन नहीं साल. Stronger anti-counterfeiting features. Security features: see-through window, color shifting inks and metallic overlays. आंसर क्या है? बायएक्सियली ओरिएंटेड पॉलीप्रोपिलीन. इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा. नेक्स्ट क्वेश्चन. निद्रा 2.0 was launched by
MITI in partnership with which organization? Nidra 2.0 was launched by MITI in partnership with which organization? Recently पार्टनरशिप होकर लॉन्च किया है किससे? ऑप्शन बी ड्रोन फेडरेशन ऑफ इंडिया से. फुल फॉर्म आके निद्रा का नेशनल इनोवेशन चैलेंज ऑफ ड्रोन एप्लीकेशन एंड रिसर्च. देखिएगा ड्रोन्स का है ये. नेशनल इनोवेशन चैलेंज फॉर ड्रोन्स एप्लीकेशन एंड रिसर्च लॉन्च्ड बाय मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी. किसने लॉन्च किया है इसको? मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी MITI इन पार्टनरशिप विद ड्रोन फेडरेशन ऑफ इंडिया DFI. एडिशन ये आगे सेकेंड एडिशन है. पीरियड है 2026 से 27 तक होगा. अंडर कौन सा स्कीम के अंदर? स्वयं कैपेसिटी बिल्डिंग इनिशिएटिव. स्वयं कैपेसिटी बिल्डिंग इनिशिएटिव मेन ऑब्जेक्टिव है कि प्रमोट आत्मनिर्भर भारत इन ड्रोन टेक्नोलॉजी. आत्मनिर्भर भारत को प्रमोट करने के लिए इन कौन से फील्ड में? ड्रोन टेक्नोलॉजी में. ड्रोन टेक्नोलॉजी में इम्प्लीमेंट होने के बाद कौन सा सर्विसेज दिए जाएंगे इससे? मेडिकल सप्लाई डिलीवरी मोस्टली इमरजेंसी के लिए. इंडिजिनियस फ्लाइट कंट्रोल्स एंड ऑटो पायलट सिस्टम्स. चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन. चंडीगढ़ हेरिटेज फर्नीचर वॉज शेड्यूल्ड टू बी ऑक्शन इन विच सिटी? रिसेंटली चंडीगढ़ हेरिटेज फर्नीचर जो ओल्ड होता है हेरिटेज फर्नीचर वो शेड्यूल्ड उसका ऑक्शन लगाया गया है. कौन सी सिटी में? करेक्ट आंसर आके बार्सिलोना. बार्सिलोना. इवेंट चंडीगढ़ हेरिटेज फर्नीचर वॉज शेड्यूल्ड फॉर ऑक्शन इन बार्सिलोना. कहाँ पे? बार्सिलोना स्पेन. द ऑक्शन वॉज स्टॉप्ड. ऑक्शन चलते जब इसको स्टॉप किया गया है बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडियन गवर्नमेंट. क्योंकि टू प्रिजर्व मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने इंटरवेंट किया है इसको. रिक्वेस्टेड द इंटरवेंशन फॉलोड ए रिक्वेस्ट फॉर फ्रॉम चंडीगढ़ एडमिनिस्ट्रेशन. चंडीगढ़ एडमिनिस्ट्रेशन से इसका रिक्वेस्ट गया था. डिप्लोमेटिक रोल द एम्बेसी ऑफ इंडिया इन स्पेन इंटरवेंड टू स्टॉप द ऑक्शन. हेरिटेज वैल्यू द फर्नीचर इज अ पार्ट ऑफ चंडीगढ़ कौन सा है? इंस्टीट्यूशनल हेरिटेज. इज अ पार्ट ऑफ चंडीगढ़ इंस्टीट्यूशनल हेरिटेज. Architectural connection it is associated with Chandigarh's iconic modernist architecture. देख लीजिएगा चंडीगढ़ iconic modernist architecture. Next question. Which state recently passed the Uniform Civil Code? Recently Uniform Civil Code UCC बिल को पास किया गया था, becoming the fourth state in India to do so. कौन सा स्टेट है ये? आके मध्य प्रदेश है. यूनिफॉर्म सिविल कोड UCC मतलब यूनिफॉर्म सिविल कोड मतलब इट इज़ प्रपोजल इन इंडिया टू फॉर्मुलेट एंड इम्प्लीमेंट वन कॉमन सेट ऑफ पर्सनल लॉज. एक ही कॉमन पर्सनल लॉ होगा फॉर ऑल सिटीजन्स इंक्लूडिंग रिगार्डलेस ऑफ कोई भी धर्म हो, जात हो, जेंडर हो और सेक्सुअल ओरिएंटेशन हो. उनके लिए ये UCC को लॉन्च किया गया था. UCC को इम्प्लीमेंट किया गया था रिसेंटली बाय मध्य प्रदेश. ये फोर्थ बन चुका है. तो फर्स्ट कौन था? द फर्स्ट स्टेट इन इंडिया टू एनैक्ट द UCC पासिंग इट बिल इन 2024. कौन सा? उत्तराखंड. सेकेंड भी याद रखिएगा पास द UCC बिल इन बाई गुजरात इन 2026 मई में, मेकिंग द सेकेंड स्टेट टू डू सो फार आफ्टर उत्तराखंड. उत्तराखंड फर्स्ट था, सेकेंड गुजरात हो गया, थर्ड असम आ गया, फोर्थ आ गया मध्य प्रदेश. चलिए आज की क्लास के एक बार सभी क्वेश्चंस को रिवीजन करते हैं. हु लॉन्च्ड द नेशनल वाइड इनिशिएटिव टू ट्रांसफॉर्म द वृक्ष मित्र अभियान इनटू ए मास मूवमेंट? किसने लॉन्च किया गया था? शिवराज सिंह चौहान ने लॉन्च किया. कौन थे ये? यूनियन एग्रीकल्चर एंड फार्मर्स वेलफेयर मिनिस्टर. नेक्स्ट है देवरीघर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी इज लोकेटेड इन विच स्टेट? कौन से स्टेट में है ये? आके ओडिशा. याद रखिएगा ओडिशा. ओडिशा स्टेट में है. नेक्स्ट द लद्दाख ऑटोनोमस हिल डेवलपमेंट काउंसिल्स एक्ट वॉज एनेक्टेड इन विच ईयर? आंसर आके 1997. करेक्ट आंसर है 1997. नेक्स्ट क्वेश्चन अटल वायो अभ्युदय योजना इज इम्प्लीमेंटेड बाय विच मिनिस्टर? मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट. याद रखिएगा मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट. किसके लिए है ये? सीनियर सिटीजन्स के लिए. नेक्स्ट क्वेश्चन मिशन गोल्डन स्पाइस हैज बीन लॉन्च्ड इन विच स्टेट? कौन से स्टेट में लॉन्च किया गया था ये आके? करेक्ट आंसर मेघालय. मेघालय में लॉन्च किया गया था. नेक्स्ट क्वेश्चन मिस्ट इज प्लान्ड टू बी एस्टेब्लिश्ड इन विच सिटी? कौन सी सिटी में एस्टेब्लिश कर रहे हैं रिसेंटली? बेंगलुरु. इसका मतलब है म्यूजियम ऑफ इनोवेशन एंड स्टार्टअप एंड टेक्नोलॉजी. नेक्स्ट है पॉलीमर बैंक नोट्स आर प्राइमरली मैन्युफैक्चर्ड यूजिंग विच मटेरियल? कौन से मटेरियल से
पॉलीमर बैग नोट्स और मैन्युफैक्चरिंग किया जा रहा है। नेक्स्ट है बायएक्सियली ओरिएंटेड पॉलीप्रोपिलीन, BOPP याद रखिएगा, बायएक्सियली ओरिएंटेड पॉलीप्रोपिलीन। नेक्स्ट क्वेश्चन, निधार 2.0 was launched by MITI in partnership with which ऑर्गेनाइजेशन? कौन से ऑर्गेनाइजेशन से है ये? ड्रोन फेडरेशन ऑफ इंडिया, DF। कब से? 2026 टू 2022। ये आगे सेकेंड एडिशन है। कौन सा प्रमोट करेगा? आत्मनिर्भर भारत इन ड्रोन टेक्नोलॉजी, इमरजेंसी मेडिकल सप्लाई डिलीवरी के लिए। नेक्स्ट है, चंडीगढ़ हेरिटेज फर्नीचर वॉज शेड्यूल्ड टू बी ऑक्शन्ड इन विच सिटी? ये आके बार्सिलोना, स्पेन। बार्सिलोना कहाँ पे है? स्पेन। चलिए नेक्स्ट है, विच स्टेट रिसेंटली पास द यूनिफॉर्म सिविल कोड UCC बिल बिकम द फोर्थ स्टेट इन इंडिया टू डू सो? ये आके मध्य प्रदेश। फर्स्ट आके गुजरात, सेकंड आके उत्तराखंड, फर्स्ट आके उत्तराखंड, फर्स्ट उत्तराखंड है, सेकंड गुजरात है, थर्ड असम है, फोर्थ मध्य प्रदेश, याद रखिएगा। चलिए आज के लिए यही है, फिर मिलेंगे कल नए अपडेट्स के साथ। प्लीज़ हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करिए और डेली अपडेट्स और PDFs के लिए डिस्क्रिप्शन में दिए गए टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करिए। अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करिए और अपने फ्रेंड्स के साथ ज़रूर शेयर करिएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।